इस अभिनेता ने 60 से लेकर 90 के दशक तक अपने डांस स्टाइल और पहनावे से कईयों का दिल जीता। उन्होंने बॉलीवुड में डांस का एक अलग ही ट्रेंड सेट कर दिया था और इस वजह से वो जंपिंग जैक के नाम से मशहूर हो गए थे। इनका डांस किसी भी फिल्म को हिट करवाने के लिए काफी होता था, लेकिन ये सिर्फ अपने डांस और अभिनय के कारण नहीं बल्कि अपने लव अफेयर के कारण भी हमेशा सुर्खियों में रहे। ये रियल लाइफ में जिस हीरोइन के साथ काम करते थे उसी को अपना दिल दे बैठते थे। यही नहीं, एक बार तो इनकी खुद की कजन सिस्टर ने इन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1960 से लेकर 1990 तक एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में देने वाले चॉकलेटी हीरो जितेंद्र की, जिसे पर्दे पर देखते ही दर्शकों की भीड़ लग जाती थी। लेकिन ये सुपरस्टार अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से हमेशा विवादों से घिरे रहे। आज भी उनका पूरा परिवार किसी न किसी वजह से हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। आज हम इस वीडियो में इसी सुपरस्टार की बात करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। जितेंद्र बॉलीवुड के उन स्टार्स में शामिल हैं जिन्होंने लंबे समय तक स्टारडम देखा है। उनकी कई फिल्में सुपरहिट साबित हुई हैं, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जितेंद्र के करियर का शुरुआती समय काफी संघर्ष भरा बीता। जितेंद्र का असली नाम रवि कपूर है और उनका जन्म 7 अप्रैल 1942 को अमृतसर में हुआ था। फिल्मों में आने के बाद उन्होंने अपना नाम बदल लिया था। ये अपने स्ट्रगल के दिनों में मुंबई में ही एक चॉल में रहा करते थे। चॉल में ही उन्होंने अपनी जिंदगी के करीब 20 साल गुजारे थे। जितेंद्र जब कॉलेज में थे तभी उनके पिता को हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। पिता की मौत के बाद घर चलाना मुश्किल हो गया था और घर की सारी जिम्मेदारी जितेंद्र के कंधों पर आ गई। जितेंद्र ने फिल्मों में काम ढूंढने की कोशिश की, मगर उनके हाथ केवल नाकामी लगी। इसके बाद एक फिल्म मेकर ने जितेंद्र से संपर्क किया। उन्होंने जितेंद्र को एक फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट का काम दिया। जितेंद्र को पैसों की जरूरत थी, इसलिए वे काम करने के लिए तैयार हो गए। उनकी इस फिल्म का नाम था नौरंग। जितेंद्र ने इसी फिल्म से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। जितेंद्र को इस फिल्म में काफी छोटा रोल मिला था। नौरंग के बाद जितेंद्र को फिर से काम मिलना बंद हो गया था। इसके बाद करीब 5 सालों तक जितेंद्र ने फिल्मों में अभिनेता के रूप में काम करने के लिए खूब संघर्ष किया। इस बीच जितेंद्र को एक फिल्म मिली, गीत गाया पत्थरों ने। 100 रुपए महीने की पगार पर जितेंद्र ने काम शुरू कर दिया। जितेंद्र को इस फिल्म से थोड़ी पहचान तो मिली, लेकिन उन्हें लोकप्रियता मिली फिल्म फर्ज से। ये फिल्म उनकी जिंदगी की दिशा बदलने में कामयाब रही और जितेंद्र इसके बाद एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में अपने नाम करते चले गए। उन्होंने 250 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। अभिनेता के साथ उन्होंने निर्माता और निर्देशक के तौर पर भी काम किया और खूब सुर्खियां बटोरी। उन दिनों बॉलीवुड में ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर हेमा मालिनी भी फिल्मों में कदम रख चुकी थी। जितेंद्र ने हेमा मालिनी के साथ कई हिट फिल्मों में काम किया था और वो हेमा मालिनी पर अपना दिल हार बैठे थे। वो हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे। जितेंद्र ने अपनी माँ को हेमा मालिनी की माँ से मिलने तक भेज दिया था। हेमा के माता पिता इस शादी के लिए राजी भी हो गए, लेकिन हेमा का दिल तो धर्मेंद्र पर आ गया था और वो शादीशुदा धर्मेंद्र के साथ घर बसाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने जितेंद्र के साथ शादी करने से मना कर दिया। इसके बाद जितेंद्र ने अपनी बचपन की दोस्त शोभा कपूर से शादी की। शादी के कुछ सालों बाद ही जितेंद्र का नाम श्रीदेवी के साथ जुड़ने लगा, जिसके बाद पति पत्नी में झगड़े बढ़े। जितेंद्र की पत्नी और श्रीदेवी के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद ये रिश्ता खत्म हो गया। श्रीदेवी के बाद जितेंद्र का नाम जया प्रदा के साथ जुड़ा। ये रिश्ता भी काफी समय तक चला और खूब सुर्खियां भी बटोरता रहा, लेकिन जया प्रदा ने बाद में जितेंद्र से दूरी बना ली। इसके बाद जितेंद्र रीना रॉय के प्यार में पड़े, लेकिन रीना रॉय की जिंदगी में शत्रुघ्न सिन्हा ने एंट्री की और जितेंद्र से रिश्ता खत्म हो गया। यही नहीं, जितेंद्र की कजन सिस्टर ने भी उन पर काफी गंभीर आरोप लगाए थे। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।